हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एमपीएसईडीसी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड में रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रखेगी, इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, इसका एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी इसमें आपकी। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट कब से होगा और इसका ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस रखेगी वो क्या है। इस प्रकार की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो कि जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के पदों हेतु अहर्ता सूची तैयार करने हेतु नियमावली या नीचे यहाँ दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो गए, उसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ नीचे सभी पदों के बारे में विवरण दिए गए, तो हम आइए देखते हैं। यहाँ दिए गए समस्त पदों पर स्थापनाएं संबंधित जिले की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। पदों का विवरण तथा आवेदकों की न्यूनतम अर्हताएं योग्यताएं निम्नानुसार यहाँ नीचे दी गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पद का नाम दिया गया है, फिर तो पद स्थापना, मानदेय क्या रहेगा यानी आपकी सैलरी क्या रहेगी, न्यूनतम अर्हता यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ये भी यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है दोस्तों जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक डीईजीएम की पोस्ट है, इसमें जिला स्तर पर रहेगा। इसकी जो मानदेय है दोस्तों 35,000 रुपये प्रति माह आपकी सैलरी रहेगी। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, या फिर आपके पास दोस्तों एमसीए हो, एमएससी या एमसीए हो कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको दोस्तों 60% आपका न्यूनतम जो है मार्कशीट में मार्क्स जो है आपके 60% होने चाहिए। वहीं एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही सीएस आईटी स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड भी अनिवार्य है। गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों, उसी के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। फिर जो अगली पोस्ट है दोस्तों है वरिष्ठ प्रशिक्षक लीड ट्रेनर की। इसमें जो जिला स्तर पर यह भी प्रदक्ष केंद्र होगा। इसके लिए सैलरी दोस्तों 35,000 रुपये पर मंथ इसमें भी सैलरी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों बी यानी वही इंजीनियरिंग, इसमें भी दोस्तों साइंस आईटी से होना चाहिए, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से आईटी से हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि पूर्णकालिक स्नातक डीओईएसीसी एनआईईएलआईटी से बी लेवल प्रमाण पत्र, अनारक्षित ओबीसी या के 60% मार्क्स यानी जनरल और जो ओबीसी हैं उनके पास 60% मार्क्स के साथ मार्कशीट होनी चाहिए। वहीं एस टी एस सी जो कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों 50% मार्क्स के साथ मार्कशीट होनी चाहिए। और दोस्तों गेट स्कोर कार्ड इसमें भी होना चाहिए सीएस और आईटी से। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है प्रशिक्षक की पोस्ट है, जो कि जिला स्तर पर ही रहेगी, ट्रेनर की। इसके लिए सैलरी की बात करें तो 30,000 इसमें दोस्तों सैलरी आपकी रहेगी पर मंथ। और इसमें बीटेक, इसमें भी दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है सेम टू सेम रखी गई है। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक एईजीएम की है। इसमें दोस्तों विकास खंड तहसील स्तर पे पोस्ट रहेगी, और इसमें जो सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ इसमें भी सैलरी दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम टू सेम है, बी कंप्यूटर साइंस आईटी से हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से हो, एमसीए हो या एमएससी हो कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आवेदक जो है अनारक्षित और ओबीसी जो आवेदक है उनको 60% मार्क्स होने चाहिए, और एसटी एससी जो कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। इसके अलावा गेट में आपके स्कोर कार्ड भी होना चाहिए वैध। फिर दोस्तों इसमें आगे उत्तरदायित्व का विवरण दिया गया है। जिला ई गवर्नेंस डीईजीएम के बारे में बताया गया है, क्या इनकी रहेगी, सहायक ई गवर्नेंस एईजीएम के बारे में, पोस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं, अगर आपको पूरा देखना है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें एज लिमिट वगैरह की बात की गई तो वो हमें यहाँ नीचे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। सभी पदों के लिए आयु दिनांक 1/1/2024 से न्यूनतम आपकी जो एज है 18 साल होनी चाहिए 1/1/2024 तक, और अधिकतम जो एज रखी गई दोस्तों वो 40 साल रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए निम्न संदर्भ यानी मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनको एज में छूट दी जाएगी, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग रहेंगे दोस्तों उनके लिए इसमें बाकी डिटेल यहाँ नीचे दी गई है, तो हम आगे देख। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा यहाँ वर्ष में लिखा गया है, और यहाँ मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा दी गई है। पुरुष आवेदक अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं इनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है 40 साल। वहीं अदर स्टेट जो है उनके लिए 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 45 साल, अदर स्टेट वालों के लिए 35 साल। फिर पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ग, अदर स्टेट वालों के लिए 35 वर्ग। फिर पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग शासकीय निगम मंडल शासकीय स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, तो 45 वर्ष मैक्सिमम और 35 वर्ष अदर स्टेट वालों के लिए। उसका दोस्तों महिला आवेदक अनारक्षित के लिए 45 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट, और वहीं अदर स्टेट वालों के लिए 35 वर्ष।
फिर दोस्तों इसमें महिला अनारक्षित ये जो शासी संस्था का कर्मचारी हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित इनको स्टेट के जो एमपी के हैं उनको 45 वर्ष इसमें भी, जो अदर स्टेट के 35 वर्ष इसमें लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देखिए आयु सीमा के संबंध में मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश लागू होते रहे। पात्र उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। डाक व्यक्तिगत अथवा यानी कि दोस्तों जो इसका फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। डाक या व्यक्तिगत अथवा ईमेल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों इसमें आगे है चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ नीचे दिए गए तो हम देख लेते हैं। सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, यानी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। फिर इसमें आगे है कि जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक तथा सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के पदों के लिए गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें मेन आपके गेट में कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से स्कोर तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसमें साफ साफ दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है स्कोर के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर उसमें से वर्तमान में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला ई गवर्नेंस समितियों को अनुशंसा की जाएगी। दोस्तों इसमें आगे फिर दोस्तों इसमें आगे है समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, जैसा कि दिया जाता है दोस्तों। दो कैंडिडेट के अगर समान नंबर हैं गेट में तो फिर इसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद इसमें वरीयता सूची से रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी एवं रिक्त पदों के 2 गुने अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों जितने पद है उसका 2 गुना प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे चयनित प्रतिक्षारता जैसी स्थिति हो अभ्यर्थियों को जिले आवंटित करने हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। जिला आपको किस जिले में आपकी पोस्टिंग की जाएगी उस हिसाब से जिले की काउंसलिंग भी की जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत पद स्थापना है मेरिट सह चॉइस के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा एवं उनके पदस्थापना की अनुशंसा संबंधित जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की जाएगी। पदस्थापना जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। तो ये सारी डिटेल इसमें इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा दोस्तों। फिर इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या है आपके पास जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए वो यहाँ नीचे दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं वह दस्तावेज आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रावधिक अहर्ता सूची में आए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। फिर दोस्तों इसमें सबसे पहले हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा यानी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अंक सूची। फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 की अंक सूची होनी चाहिए। पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी पर लागू हो वो सारे आपके पास होने चाहिए। इंजीनियरिंग के जो जितने भी सेमेस्टर वाइज और आपकी जो ईयर वाइज लास्ट ईयर की जो मार्कशीट रहेगी वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर गेट के स्कोर कार्ड जो है वो सभी आपके पास होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। फिर जात प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जनरल से हैं तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आपका डीबी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। फिर दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी अहर्ताएं ठीक पाए जाने पर ही वास्तविक पदस्थापना आदेश जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा जारी किया जाएगा। उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी अमान्य कर दी जाएगी। ये दोस्तों यहाँ बताया गया है। दोस्तों इसमें आगे तदनुसार सभी चयनित व पदस्थ प्रत्याशी संबंधित जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की संविदा पर अनुबंधित कर्मचारी होंगे। ये जो वैकेंसी दोस्तों संविदा पर रहेंगे आप। उसका दोस्तों इसमें कुछ निहिताएं दी गई हैं तो ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। आप लोग को अगर ये पूरा एक एक चीज़ पढ़ना है, अवकाश वगैरह अनुबंध क्या रहेगा तो इस प्रकार की ये सारी जानकारी अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं तो हम आपका डाउट वहीं क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।